दीक्षा का इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर रोना धोना लगातार चल रहा है और वो एमटीवी को कोस रही है कि एमटीवी ने उसकी सारी चीज़ें काट दी और जो दिखाना चाहिए था वो उन्होंने दिखाया नहीं और आकांक्षा को बहुत बढ़िया दिखा दिया, वो सारे सीन्स काट दिए। मैडम, जब तुम झगड़ा करी, लड़ाई दंगा करा, तूने किसी के ऊपर मारने का हमला करा, वो सारे स्केच, वो सारी चीज़ें, वो तो जो फ़ोटोएँ वायरल हो रही हैं, एपिसोड्स में भी चीज़ें आ गई। आकांक्षा की तरफ से तो वो दिख रहे हैं, आकांक्षा की थाई के ऊपर मार्क का निशान है, चोट का निशान है और प्रीत ने तो बाकायदा खून उनका पूछा था जो एपिसोड में दिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कट के ये सारी चीज़ें, वो तो ऑलरेडी बाहर आ ही चुकी हैं चीज़ें। अब एमटीवी वालों ने क्या छुपाया क्या नहीं छुपाया। दूसरी बात ये जो कह रही है बार बार कि बकरी मर गई, टाट मर गई, भैंस मर गई, गाय मर गई, बाप मर गया, माँ मर गया, ये इन तरह की चीज़ों का जो एलिगेशन तू लगा रही है बाकायदा, जो पहले तो इन चीज़ों का वो बनता नहीं है, क्योंकि फिर तो एमटीवी वालों को दिखा देना चाहिए था अगर कुछ था, और अगर कुछ नहीं है तो एमटीवी वाले क्या दिखाएंगे। अब घूम फिर के नेम फेम के लिए तो आपको स्प्लिट विला जाना है और नेम फेम चाहिए, स्प्लिट विला से चाहिए, और अगर उसके बाद में कंट्रोवर्सी करते हो आप लोग और कंट्रोवर्सी करके कंट्रोवर्सी को आगे लेके जाना चाहते हो और इन्हीं कंट्रोवर्सियों को करके आपके दिमाग में माइंड में होता है कि हमें बिग बॉस जाना है, लेकिन बाद में कोसते किसके हो, एमटीवी को, कि एमटीवी ने हमको गलत दिखा दिया, हमारी चीज़ें नहीं दिखाई या यह नहीं दिखाया। अब आकांक्षा को लोग प्यार कर रहे हैं, आकांक्षा को जनता पसंद कर रही है, आकांक्षा सही है, तो अब आकांक्षा गलत कैसे हो सकती है। अब आकांक्षा को एमटीवी वाले भी गलत नहीं कर सकते, अगर जो चीज़ें हैं वो ही दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक ईमानदार लड़की है, एक जो सच्चाई के साथ गेम खेल के आई है, उसको गलत कैसे दिखा सकते हैं, कोई भी नहीं दिखा सकता। अब दीक्षा क्या बार बार रो के और बार बार इंस्टाग्राम पे लोग के रोने के बाद वही आता है कि बकरी मर गई थी, उसने ऐसा बोल दिया था कि तेरी भैंसिया मर गई। अब जाहिर सी बात है कोई नहीं बोलेगा ऐसी चीज़ें कि उसकी माँ मर जाए, बाप मर जाए, लेकिन बार बार दीक्षा यही कहती है कि उसकी उसने ये बोला तेरी माँ मर जाए, बाप मर जाए, ये मर जाए, मर जाए। ऐसा कुछ बोला होता तो ज़रूर चीज़ें आती बाहर, लेकिन एमटीवी वालों ने तुझे ज़रूर बचा लिया। जिस तरह की तूने हरकत की, मारकुटाई करी, दंगा करा, किसी को मारने का अटैक करा, एमटीवी वालों को तुझे बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन रखा ना तुझे। क्यों रखा? इसीलिए रखा कि तू लाइव पे जाए, बार बार भौंके, बार बार ये कहे कि एमटीवी वालों ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अब नेम फेम भी तुम्हें एमटीवी वालों से चाहिए, कैरियर बनाना एमटीवी के शोज में चले जाओ और बाद में कोसो किसको? एमटीवी वालों को ही। तो दीक्षा का बस बार बार यही निकल रहा है, आकांक्षा के अलावा उसकी दुनिया है ही नहीं, क्योंकि आकांक्षा को लोग प्यार करते हैं ना। वो इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, उसके 2 मिलियन प्लस फॉलोअर कैसे हो गए, उसको लोग इतना प्यार कैसे मिल रहे हैं। उसको तो अब शोज़ भी मिल जाएंगे, गाने भी मिल जाएंगे, लोग बुला बुला के उसको काम देंगे। चीज़ें, इन चीज़ों की तकलीफ है, तकलीफ ये नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि इस स्प्लिट विला में जो लोग जाते हैं वो सिर्फ नेम और फेम, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ताकि उस शो के बाद में उसको 4 चीज़ें और मिल जाएं और 4 पैसे और मिल जाएं। सिंपल सी बात है। कोई वहाँ पे प्यार ढूंढने नहीं जाता और ना ही जाके वहाँ पे एक लड़की देखी और उसको पत्नी बना के घर ले आया और उसके बाद में वो ज़िंदगी बिता रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ नकली चीज़ें होती हैं। ये शोज़ एकदम नकली होते हैं और यहाँ पर प्री प्लानिंग से लोग जाते हैं और शो वाले भी प्री प्लानिंग करते हैं। कोई प्यार ढूंढने नहीं जाता है, सिर्फ नेम और फेम के लिए जाते हैं। जो कनेक्शन होते हैं वो नकली होते हैं, फेक होते हैं, जो तुरंत टूट जाते हैं, 4 महीने बाद टूट जाते हैं।